डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक चैनल अगम एजुकेयर में। पिछले क्लासेस में हमने आपको एक्टिव पैसिव जो पढ़ाया था उसमें केवल दो पार्ट पढ़ाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आगे के लिए हमने बताया था कि आपको अब अगला सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बारे में बताएंगे। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमारा तीसरा टेंस है। इसके पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जो फार्मूला दिया गया है सबसे पहले सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सहायक क्रिया हैज़ बीन प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सहायक क्रिया हम हैव बीन प्रयोग करेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बाई के बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके बाकी को पूरा करते हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल अपना देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सी हैज washed her clothes। हमारा वाक्य दिया गया है सी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स, यानी वह अपने कपड़े धो चुकी है। दिया गया टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि सी जो है सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड जो है मेन वर्ब है, हर क्लॉथ जो है ऑब्जेक्ट आता। तो इसमें जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हर क्लॉथ्स। हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स जो हमारा शब्द वर्ड जो है ये हमारा प्लूरल है, यानी बहुवचन है। इसके लिए हम सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन। इसके बाद में जो मेन वर्ब हमारी जो वॉश्ड है इसका प्रयोग होगा वॉश्ड। इसके बाद में बाई के बाद में जो हमारा दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट सी है, सी चेंज इनटू, जब पैसिव बनाते हैं तो सी चेंज इनटू हर, सी को हम हर में चेंज कर देते हैं, तो बाई हर। इस प्रकार ये हमारा जो पहला जो एग्जाम्पल है ये बना। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। सी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स। हर क्लॉथ्स जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया। हर क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाई हर। अगला सेंटेंस हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, दे हैव written the letter। दे हैव रिटन द लेटर। दे मतलब बे, हैव रिटन यानी बे पत्र लिख चुके हैं, इसमें दे जो है सब्जेक्ट है, हैव हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब है, द लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो द लेटर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। लिखना है हमें द लेटर हैज़ बीन रिटन बाई दे जो सब्जेक्ट स्थान पर है, दे को हम जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए तो दे चेंज इनटू देम, दे को देम में चेंज कर देते हैं, देम। इस प्रकार ये दूसरा हमारा सेंटेंस भी बन गया। दे हैव रिटन द लेटर हैज़ बीन रिटन बाई देम। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। I have
completed, I have completed my work। सेंटेंस दिया गया है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। आई सब्जेक्ट है हमेशा की तरह, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड मेन वर्ब है, माई वर्क जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम फिर सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। माई वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई आई को मी में चेंज कर देंगे, बाई मी। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई मी। इस प्रकार ये हमारा तीसरा सेंटेंस बन गया। इसी तरह हम जो भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल हम और बना सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके बाद में आता है पास्ट टेंस। इसके बाद अगला टेंस आता हमारा पास्ट टेंस। प्रेजेंट की तरह पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 जो दिए गए, तो इन चारों में जो पहले के जो 3 होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिर्फ इनकी पैसिव बनती है, पैसिव वॉइस बनती है। इसमें भी चौथे नंबर का जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम पहला अपना देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगभग सभी बच्चों ने पढ़े होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, जब उनका पैसिव बनाते हैं तो उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बाज या वर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, बाज या वर जो दोनों सहायक क्रियाएं दी गई किसी एक का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो सहायक क्रिया बाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो सहायक क्रिया हम वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस बाज या वर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। दिए गए इस फार्मूला के आधार पर ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब आगे हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारा है मोहन एट एन एप्पल। मोहन एट एन एप्पल। दिए गए वाक्य में, दिए गए सेंटेंस में मोहन जो है सब्जेक्ट है, एट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एन एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। मोहन एट एन एप्पल। इसमें सबसे पहले हम जो अपना हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है एन एप्पल। एन एप्पल, एन एप्पल जो है चूँकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम अपनी बाज का प्रयोग करेंगे। एन एप्पल बाज। वर्ब जो है चूँकि पैसिव वॉइस बनाते समय जो भी पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो एन एप्पल वाज ईटेन। एन एप्पल वाज ईटेन बाई। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाई मोहन। बाई मोहन। मोहन जो है चूँकि प्रॉपर नाउन है, मोहन जो है प्रॉपर नाउन है, इसका कोई भी, इसको कहने का मतलब इसको किसी में भी चेंज नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन जो होता है सेम टू सेम वही लिख दिया जाता। दिए गए वाक्य को एक बार फिर देखते हैं। मोहन एट एन एप्पल वाज ईटेन बाई मोहन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई रोट ए लेटर।
आई रोट ए लेटर। आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। सब पिछले सेंटेंस की तरह ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वाइज जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे ए लेटर वाज, क्योंकि ए लेटर जो है ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाज या वर्ब में से हमें बाज लिखना है। ए लेटर बाज रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाई, ऑब्जेक्ट में फिर जो आई आया है आई चेंज इनटू मी, यानी कि आई को हम मी में चेंज कर देंगे। ए लेटर वाज रिटन बाई मी। एग्जाम्पल नंबर 3, he read a novel, he read a novel, वह एक उपन्यास पढ़ता था। यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है, रीड जो है सेकंड फॉर्म है, वर्ब है मेन वर्ब, ए नॉवल जो है ऑब्जेक्ट है। तो ए नॉवल जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे ए नॉवल was read by him, he read a novel was read by him। सभी स्टूडेंट ध्यान से ये देखें कि इसमें रीड और रीड सेम टू सेम है। जो रीड मीन्स पढ़ना जो होता है रीड वर्ब, तो इसकी तीनों जो फॉर्म्स वगैरह फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम एक ही मीनिंग होती है, READ। तो इस पहले वाक्य में जो रीड है ये सेकंड फॉर्म के रूप में है और पैसिव बनाते समय जो रीड है ये थर्ड फॉर्म के रूप में है। ये जो एग्जाम्पल 3 बनाए हैं आज के लिए इतने ही। टेंस एग्जाम्पल जो हैं अगली क्लास में, इससे आगे जो स्टार्ट होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या आगे की जो भी मतलब टेंस या एक्टिव पैसिव आएंगे, अगली क्लास में हम आपको उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार स्टूडेंट।